नरेंद्र मोदी जी से आज पूरे देश के लोग सिर्फ महंगाई ही नहीं, सिर्फ डीजल पेट्रोल की कीमत ही नहीं, सारे लोग के साथ जो उन्होंने वादा किए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को जो सपना दिखाए थे, सारा चकनाचूर हो चुका है। और ऐसा कहते थे प्रधानमंत्री नहीं, मैं एक चौकीदार हूँ। ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग देश का करोड़ों करोड़ व्हाइट मनी लेके चला गया और ये नोटबंदी करके सारे भेज दिए। और ये कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, 25 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 3 लाख का कलम रखते हैं और कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो हमको आपके जैसे पत्रकार ने पूछा कहाँ जाएंगे, तो बोले जहाँ विजय माल्या जैसे सारे दोस्त गए हैं वहीं नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे। अभी 24 में चुनाव होगी, 24 में उनका सफाया हो जाएगा, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और एक सवाल है मैडम कि 2014 में 2019 में जो राजद का जो कोर वोटर है यादव मुस्लिम, ये कहीं ना कहीं बीजेपी में चले गए थे, क्या तेजस्वी यादव इस बार 2024 में साध पाएंगे अपने कोर वोटर? देखिए कोर वोटर जो हमारा है वो कभी नहीं गया। आप जब देखिएगा 2014-2019 नहीं, परसेंटेज देखिएगा, हम सीट भले हार गए थे लेकिन जब परसेंटेज देखिएगा तो बहुत कम परसेंटेज। और जब आप 2014 और 19 क्यों देखते हैं, वही जनता जो 2014 और 19 में आप 20 को देखिए ना, 20 के चुनाव को देखिए, 20 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभरी। खगड़िया में जो लोकसभा के प्रत्याशी है संजय कुशवाहा, महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी, इनको लेकर आप क्या कहें? क्या कहें? संजय कुशवाहा को लेकर क्या कहें? संजय कुशवाहा जी खगड़िया का बेटा हैं और खगड़िया के लोगों को बाहरी बेटा की ज़रूरत नहीं है। इनका खुद का बेटा काफ़ी कर्मठ, सुयोग और लोगों को 24 आवर्स उपलब्ध रहने वाले हैं, जनता का सेवा करने वाले हैं। इसलिए खगड़िया का बेटा भी, खगड़िया का नेता भी जो है पार्लियामेंट, वही संजय कुमार जी। एक आखिरी सवाल है कि मोदी जी कहे थे अच्छे दिन आएंगे, इस पर आपका क्या कहना? मोदी जी कहे थे अच्छे दिन आएंगे, वो तो बोलते हैं भारत माता की जय हो, और भारत के माँ को बेसिंगार कर रहे हैं। आज महिला को लिपस्टिक पर, बिंदी पर, काजल पर, सिंदूर पर, सब चीज़ पर जीएसटी लगाने का काम किए हैं। और खास करके शहरी महिला आज जो किचन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, अंग्रेज ने भी निवाला पर आटा चावल दाल और तेल जैसे आवश्यकता जो मस्ट है उस पर जीएसटी नहीं लगाने का काम किया था, लेकिन ये अंग्रेज को भी पीछे छोड़ दिया। आज माँ को जब बच्चा दूध मांगता है तो माँ 60 रुपये केजी, 64 रुपये केजी नहीं खरीद पाती है। माँ को अपने बच्चों को थप्पड़ मार के सुलाना पड़ रहा है। और आज एक महिला एक बिंदी भी लगाना सोचती है तो उसे सोचना पड़ता है। शिक्षा जैसा आवश्यकता जो देश के फंडामेंटल राइट में शामिल है उस पर भी 18% इन्होंने जीएसटी लगाने का काम किया है। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी जो कहे सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन, तो बुरे दिन में आ गए। किसान को कहे लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे, और किसान जब एमएसपी लागू करने के लिए बॉर्डर से चले, जंतर मंतर पर धरना देने, तो सड़क पर कांटी ठुकवाने का काम किया, अश्रु गैस का प्रयोग किए। यहाँ तक कि उन्होंने इतना ही नहीं किए बल्कि धरना पर बैठा उसको बीजेपी वाले को बेटा ने स्कॉर्पियो से क्रैश कर दिया, उन लोगों को स्कॉर्पियो से कुचलने का काम किया और नरेंद्र मोदी बचाने का काम किए। हमारी जो महिला है वो महिला देश दुनिया में पहलवान महिला जो परचम लहराने का काम की, उसको जो है इनके संसद ने यौन शोषण किया, नरेंद्र मोदी चुप रहे। नरेंद्र मोदी जी जो है मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया, नरेंद्र मोदी चुप रहे। आप इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो नौजवान है, जो हमारे देश का सेना है, उसको अग्निवीर के माध्यम से टॉर्चर करने का काम किया। और जो लोग आप आरएसएस के सदस्य हैं, जिसके बाप दादा आरएसएस के, उसी में से 25% को रखेंगे, 75% को गो टू पवेलियन करेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से आज पूरे देश के लोग सिर्फ महंगाई ही नहीं, सिर्फ डीजल पेट्रोल की कीमत ही नहीं, सारे लोग के साथ जो उन्होंने वादा किए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को जो सपना दिखाए थे, सारा चकनाचूर हो चुका है। और ऐसा कहते थे प्रधानमंत्री नहीं, मैं एक चौकीदार हूँ। ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोग देश का करोड़ों करोड़ व्हाइट मनी लेके चला गया और ये नोटबंदी करके सारे भेज दिए। और ये कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, 25 लाख का सूट पहनते हैं, 5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 3 लाख का कलम रखते हैं और कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो हमको आपके जैसे पत्रकार ने पूछा कहाँ
कहाँ जाएंगे? तो बोले जहाँ विजय माल्या जैसे सारे दोस्त गए हैं वहीं नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे। अभी 24 में चुनाव होगी, 24 में उनका सफाया हो जाएगा, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, और 25 में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और विकास की जो गाड़ी पटरी से उतर गई है, जिसको वो ट्रैक पर लाने का काम किया 17 महीनों में, बचे हुए काम को अंजाम देकर के बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे।